कैबिनेट ने वक्फ बिल को मंजूरी दे दी है। संशोधन के आधार पर यह मंजूरी दी गई। जेपीसी रिपोर्ट के सुझावों के आधार पर यह संशोधन हुआ। 14 संशोधनों के साथ बिल को मंजूरी दी गई है। अगले संसद सत्र में बिल पेश कर सकती है सरकार। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने इस बिल को पेश किया था, जिसमें विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल खड़े किए गए थे, जिसके बाद इस बिल को जो है जेपीसी के पास भेज दिया गया था। एक टीम जो है वो बनाई गई, जिसके में कई सारे जो सदस्य थे और उन्होंने जो है यहां पर इसमें संशोधन किया। तो देखिए वक्फ बिल में 14 संशोधन क्या क्या है वो आपको बता दें। देखिए गैर मुस्लिम सदस्यों को जगह इसमें मिली है। महिला प्रतिनिधित्व सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार हुआ है। जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका जो है वो इसमें डाली गई है। इनका होना चाहिए, इनकी भूमिका होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कमी की गई है। जबरदस्त शक्तियां थी इनके पास में, जिस जमीन पर हाथ रख देते थे वो जमीन इनकी हो जाती थी। वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण जो है वो होगा। अवैध कब्जों की रोकथाम होगी, यानी अब आप अवैध कब्जा नहीं कर सकते हैं। यहां पर आपकी शक्तियां कम कर दी गई हैं। वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति की गई। वक्फ न्यायाधिकरण की शक्तियों में वृद्धि की गई है। वक्फ संपत्तियों के अनधिकृत हस्तांतरण पर कड़ी कार्रवाई की भी बात रखी गई है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति इसमें की गई है। और ये देखिए ये तमाम 14 संशोधन है, जिसके बाद जो है इसको अब पास किया जाएगा और अगले सत्र में जो है इसको दोबारा से जो है इस बिल को पेश किया जाएगा। और देखिए यहाँ पर कंप्यूटरीकरण का भी एक प्रावधान जो है वो रखा गया है। वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव हुआ है। तो अब जो भी है वक्फ बोर्ड वो अवैध कब्जा नहीं कर सकते हैं। उनकी शक्तियों में कमी कर दी गई है। न्यायाधिकरण जो शक्तियां हैं उसको यहां पर बढ़ा दिया गया है और इसी के साथ मजिस्ट्रेट की भूमिका को और मजबूत यहां पर किया गया है, यानी उनको इंक्लूड किया गया है। इसके साथ देखिए वक्फ बिल पर मुस्लिम पक्ष का दावा क्या कुछ रहा था। तो वक्फ की 90% संपत्तियां हाथ से निकल जाएंगी, ये उन्होंने कहा। वक्फ की 90% संपत्तियों के कागज नहीं है उनके पास। मुसलमानों से कई मस्जिदों ले ली जाएंगी, तो कई मस्जिदें जो है उनके पास से ले ली जाएंगी। दरगाह, मजार, कब्रिस्तान की जमीन छिन जाएगी उनके पास से, क्योंकि देखिए किसी का भी उनके पास पेपर जो है, डॉक्यूमेंट जो है नहीं है। और ऐसे में अब जब ये पास हो जाएगा तो उसके बाद जितनी संपत्तियां, तकरीबन 90% जो संपत्तियां हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं अपनी संवाददाता दृष्टि गुप्ता का। दृष्टि, यह जिस तरह से संशोधनों के बाद अब इस बिल को जो है दोबारा से पेश किया जाएगा, पारित किया जाएगा, पास करने की कोशिश होगी। कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो वक्फ बिल की वक्फ जो बोर्ड है उनकी शक्तियों में ये पूरी तरह से कमी। और देखिए 90% से अधिक संपत्तियां उनके हाथ से चली जाएंगी। तो देखिए ये जब बिल था तो 13 फरवरी को भी इसमें काफी हंगामा हुआ था और विपक्ष ने ये कहा था कि ये इस बिल में हमारी मांगों को नहीं रखा गया है। जो हमने अनियमितताएं थी वो लगातार बनी हुई हैं और हमारी जो भी संशोधन जो जिसमें हमने करने को कहा था वो सब डिलीट कर दिए गए हैं। तो काफी हंगामा हुआ था कि ये बिल फिर अब संशोधनों के लिए चला गया है। लेकिन जेपीसी रिपोर्ट ने इसमें काफी संशोधन की। 14 संशोधनों के बाद आज कैबिनेट की मंजूरी इसको मिल सकती है और ये कह सकते हैं कि अगला बजट सत्र होगा उसके दूसरे हिस्से में, यानी कि 10 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल तक में ये बिल आ सकता है। जेपीसी इसको तैयार कर चुकी है संशोधनों। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया दृष्टि, तमाम जानकारी